इसमें नया क्या है? सबसे बड़ी बात, ये बंदा पिछले 48 घंटे से 72 घंटे से कह रहा है कि ईरान में रिजीम चेंज हो गया है। परसों भी ये बात कही, कल भी ये बात कही, आज भी कही, लेकिन कुछ अलग तरह से। क्या आगे बताऊंगा। कल तो यहां तक कह दिया कि ईरान में 2 बार रिजीम चेंज हो गई। अब नए लीडर से बात हो रही, जरा कल का भी सुन लीजिए। And we had regime change already. We've knocked out one regime, then we knocked out the second regime. Now we have a group of people that are very different. They're much more reasonable. I think much less radicalized. 28 फरवरी तक आयतुल्लाह खामेनी ईरान के सुप्रीम लीडर थे, उनको आपने मार दिया। एक हफ्ते बाद उनके बेटे मुस्तफा खामेनी को सुप्रीम लीडर चुन लिया गया। तो कहां से रिजीम चेंज हो गया? IRGC वही है, उसके तेवर वही है, अमेरिका और इजराइल के खिलाफ रवैया वही है। तो फिर रिजीम चेंज कहां से हो गया भाई? हां, ये ठीक है कि आपने उनके दर्जनों कमांडर्स या लीडर्स की टारगेट किलिंग कर दी, लेकिन रिजीम कैसे चेंज हो गई? क्या वाशिंगटन को एक तरह का एग्जिट ऑप्शन मिल गया था, जिसकी वजह से वॉल स्ट्रीट के शेयरों में रातों रात कुछ बढ़त देखी गई। लेकिन अब स्थिति उलट गई है। निवेशक फिर से जोखिम लेने से पीछे हट रहे हैं और बाजारों में अनिश्चितता वापस आ गई है। ऊर्जा की कीमत भी फिर से बढ़ने लगी है। ब्रेंट क्रूड, जैसा कि मैंने अभी बताया, $104 प्रति बैरल पर ट्रेड कर रहा है, जबकि पहले यह $100 के अहम स्तर के नीचे चला गया था। तो कुल मिलाकर बाजारों में फिर से अनिश्चितता दिख रही है। लेकिन एक अहम बात यह है कि पिछले कुछ दिनों में, खासकर कल एशियाई बाजारों में जो तेज उछाल देखा गया था, उससे संकेत मिलता है कि अगर स्थिति का कोई सामान्य समाधान निकलता है तो बाजार बहुत तेजी से वापस उछाल ले सकता है। दोस्तों, कल क्या हुआ था? आपकी स्क्रीन पर ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेज़ेश्कियान, उन्होंने अमेरिका को एक सीधा संदेश भेजा और आप उनकी भाषा पर गौर, कोई निशानी नहीं दिखाई देती है। जी हां, सिविलाइज्ड बातचीत हम जिसे कहते हैं। आपके स्क्रीन पर यह हैं लिंडसे ग्रेहाम, यह हैं रिपब्लिकन सांसद, उसी पार्टी से ताल्लुक रखते हैं जिससे डोनाल्ड ट्रंप हैं। जानते हैं वो इस इंटरव्यू में क्या कह रहे हैं? इस इंटरव्यू में कह रहे हैं कि हम ईरान को पूरी तरह से तबाह कर देंगे। यानी ईरान एक राष्ट्र के तौर पर फंक्शन नहीं कर पाएगा अगर वो समझौता नहीं करेगा तो, अमेरिका की शर्तों पर। यानी कि यह व्यक्ति जो है वो ईरानी जनता को मार देना चाहता है। वहां के स्कूल्स, कॉलेजेस, डिसैलिनेशन प्लांट्स, एनर्जी प्लांट्स, सबको बर्बाद कर देना चाहता है। वही बात जो डोनाल्ड ट्रंप कुछ देर पहले कर रहे थे। सुनिए लिंडसे ग्रेहाम के ताजा इंटरव्यू में वो किस तरह का बयान दे रहे हैं। What I learned tonight, Iran's going to have a choice in 2 to 3 weeks. You either do a deal where you get out of the business you're in, or we're going to blow your stuff up that will allow you to बात की थी, यहां तक के कहा था कि वो मुझे बनाएंगे सुप्रीम लीडर या मैं चुनूंगा सुप्रीम लीडर। इस तरह के बेवकूफाना बातें भी वो उन्होंने शुरू कर दिए थे, क्योंकि शुरू में ऐसा लग रहा था कि तबाह बर्बाद हो जाएगा ईरान पहले 2 हफ्तों में। तो वो सारी उम्मीदें ठप हो गई हैं। ना तो कोई ऑपोजिशन या अपराइजिंग नजर नहीं आ रहा, ना मेजर प्रोटेस्ट कुछ नजर नहीं आ रहे हैं। दूसरी चीज ये है कि ईरान हर बात का जवाब दे रहा है। आप उनकी इंडस्ट्रीज को मारे, वो इनके एलाइज की इंडस्ट्रीज को मार रहा है। इजराइल पे भी काफी तबाही मची है। इन्होंने मीडिया उसको कवर नहीं कर रहा है, लेकिन इजराइल में भी बहुत नुकसान हुआ है। जान नहीं गई, लेकिन जख्मी 6000 से ज्यादा लोग हो चुके हैं। 6-7 हजार से ज्यादा। जी हाँ, जी। हाँ, तो अब वो है कि उनकी डिफेंस बहुत अच्छी है। देखिए, ईरान एक ऐसा फौजी है जिसके पास तलवार है लेकिन ढाल नहीं है, और वो उनसे लड़ रहे हैं जिनके पास बहुत अच्छे ढाले हैं। तो दैट इज व्हाई यू आर सीइंग। इन्होंने ये कहा कि अगर बातचीत खत्म हो जाएगी तो हम पावर प्लांट्स पे और एनर्जी सेक्टर पे हमले कर देंगे। ये पहले भी कर चुके हैं, तो आगे कैसे करेंगे? अगर पावर प्लांट पे अगर ये हमला कर पाते, अगर इनकी हिम्मत होती तो ये पहले ही कर देते। ये सब जो है, ये डोमेस्टिक ऑडियंस को और अपने बिजनेस लॉबी को वो एड्रेस कर रहे थे कि साहब जंग जल्दी खत्म हो जाएगी। इसके में कोई मायने मुझे नजर नहीं आते। लेकिन एक बात जरूर कहूंगा कि जैसे कि हम लोग अपने पहले आपके दर्शकों को मैं बता चुका हूं कि जो चार कंट्रीज के साथ जो मध्यस्थता चल रही है, जो बातचीत चल रही है, ऐसा लगता है कि अंदर खाने या पीछे बैकग्राउंड में कुछ ना कुछ पक रहा है। इसमें देखिए, चाइना भी इन्वॉल्व हो गया है। चाइना ने भी एक 5 पॉइंट का अपना प्रपोजल जो है पब्लिश किया था,
को वाइडली रिपोर्ट किया गया है। इसका मतलब यह है कि कुछ ना कुछ अंदर चल रहा है और इन लोगों ने ट्रंप से कहा है कि देखिए आप हमें और थोड़ा वक्त दीजिए। राष्ट्रपति का यह पत्र बता रहा है कि ईरान ट्रंप के झांसे में नहीं आया, वह अमेरिका के बयानों का पैटर्न पहले से बता सकता है। इसीलिए 23 मार्च के बाद से ईरान ने कई बार कहा ईरान बातचीत में शामिल नहीं है, क्योंकि वह अमेरिकी हमले का सामना अब भी कर रहा है। अगर इस दौरान अमेरिका ने अपनी रणनीति बदली है, हमले की अलग तैयारी की है, तो ईरान भी बैठा नहीं रहा होगा। ट्रंप अपनी हताशा छुपाकर ईरान को बर्बाद करने का इरादा दिखा रहे हैं। इस चक्कर में भले अमेरिका बर्बाद हो जाए, उन्हें परवाह नहीं, इसकी भी नहीं कि उनके मित्र खाड़ी देशों का क्या होगा। अमेरिका की जनता के बारे में कह चुके हैं, उसे पेट्रोल के $4 प्रति गैलन के रेट से फर्क नहीं पड़ता। अमेरिका में मेडिकल बिल पर क्या असर पड़ेगा, कोई परवाह नहीं। और खाड़ी के देशों के बारे में ट्रंप ने कह दिया अब अमेरिका को उनकी जरूरत भी नहीं, अमेरिका उनके नेतृत्व में दुनिया का बात करते हैं आप अपने में दोस्तों। और सबको पता है ये लड़ाई अब बहुत बड़ी हो चुकी है दोस्तों। अब ये रहेगी जब तक एक जीत नहीं हो जाती, नहीं रुकेगी। क्या है दोस्तों, एक डोनाल्ड वो सिर्फ 2 बार ही राष्ट्रपति कर रहे हैं। अमेरिका में जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं उनको वो क्या कह रहे हैं कि मैं तो तुम्हारा डैड, उनके बाद उन्हें कोई मतलब नहीं है। तो वो अपनी एक फैंटेस्टी पूरी कर रहे हैं, इसके और कुछ नहीं है। ठीक है, सुपर पावर को अब ये लग रहा है कि वो कहीं ना कहीं बैकफुट पे है। और बैकफुट पे क्यों, आपने सबको पता होगा कि रशिया ने क्यूबा को इमरजेंसी में जो क्रूड ऑयल भेज दिया है दोस्तों, क्योंकि वो नहीं है दोस्तों, बिजली कर रखी है। जी हाँ दोस्तों, वो क्रूड ऑयल तो वेनेजुला का समझ क्यूबा में लगा रखा है दोस्तों। अब मानवीय हनन किसी को नहीं देख रहा। ठीक है, कोई बोल नहीं रहा दोस्तों। ऐसे में रसिया और चाइना आ गया है दोस्तों, और पूरी दुनिया को ये सबक दिया है कि कोई भी महाशक्ति हो, मानवता के लिए अगर खतरा बनेगी तो वो दोनों देश आएंगे। चाइना के बारे में इतना उल्ट सुलट हमारे यहाँ सिखाया जाता है दोस्तों। इनको सिर्फ पाकिस्तान से बराबरी करनी है, छोटे से मुल्क पे। अमेरिका ने दखल दिया, आपने जंग बंद कर दी है। तो हमें पता है आप किस तरह के लीडर हो। ठीक है, हमारे लोग, हमारे 29 वो मरे, उसके बाद हमारे जवान शहीद हुए। ठीक है, और उनके साथ जो ये ट्रेड डील हुई है तो भांडा फूट चुका है आपके लीडरशिप का। आप खुद को जो महान लीडर मानते हैं, दुनिया जान चुकी है आप किस तरह के लीडर हो। ठीक है, और दुनिया आपको सबक सिखाएगी, याद रखने से बात को आप। अब बहुत जल्द